Hello dear students, today I will discuss about photovoltaic cell। दोस्तों आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पीवी सेल के बारे में। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से आरएसआई का जो लेक्चर चल रहा है आप लोगों का, इसमें हम आप लोगों को बात करेंगे फोटोवोल्टाइक सेल, जिसे आप लोग पीवी सेल या सोलर सेल भी बोलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है इसको हम जानेंगे पहले, और फोटोवोल्टाइक सेल अपने अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से आप लोग यूज करते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, ताकि आप लोगों का कुछ जो डाउट हो दोस्तों कुछ तो क्लियर हो जाए। पूछा जाता है कि पीवी सेल से आप क्या समझते हैं, कंस्ट्रक्शन तथा इसकी वर्किंग समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पीवी सेल की संरचना, वर्किंग तथा इसका एप्लीकेशन संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीवी सेल आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को यह जो सेशन है, आप लोगों को आज का सेशन जो है पीवी सेल वाला, आप लोगों को बहुत अच्छे वे में ध्यान रखना होगा। ठीक है। आप लोगों को 2 लेक्चर अभी अभी इसमें तीन लेक्चर हो चुका है, जिसमें से हमने आप लोगों को बताया है, जिसमें आप लोगों को इससे पहले बताया, जो आप लोग उसको तो देखे ही होंगे। जैसे कि मैंने बोला उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स जो होते हैं दोस्तों, उनको आप लोग याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कलेक्टर से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रकार या किन्हीं किसी भी प्रकार के कलेक्टर का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले सिलेबस के बारे में आप लोगों को जो भी आपके सिलेबस में है उनको पहले डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी, तो उसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट वाले वो हल हो जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जाइए डाउनलोड करिए, और उसमें अगर आप लोग 5th सेमेस्टर में है तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप लोगों को बहुत देर हो जाएगी, तो उसमें आप लोगों को ही दिक्कत होगी। ठीक है। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिव केवल इतना है कि आप लोग जल्दी से अपने क्लास को जो है अपने स्टार्ट कर लें, आप लोगों का किसी प्रकार से बैक ना लगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करेंगे और उसमें चल रहे कोर्सेज को जल्द से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए अब दोस्त बात करते हैं, इसकी पीडीएफ भी सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है। बात करते हैं पीवी सेल की। तो पीवी सेल क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का, मतलब कि ये समझ सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या सोलर एनर्जी जो है, या ऐसी युक्ति होती है, मतलब पीवी सेल जो होता है कि जो सोलर एनर्जी हो उसको डायरेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? जो सोलर एनर्जी है उसको डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों आप लोग अपने घरों में भी देखे होंगे, जो छोटे छोटे पैनल्स दिखते हैं वही होता है पीवी सेल। ठीक है। पैनल जो आप लोग देखे होंगे, पैनल के माध्यम से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गाड़ी मोटर जो भी छोटे मोटे जो टार्च होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, पीवी सेल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पीवी सेल का जो पैनल होता है उसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को जला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी आगे आप लोग चलेंगे, एप्लीकेशन में भी देखेंगे, तो इसका एप्लीकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्ट्रीट लाइटिंग में इसका भी यूज किया जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग वो होती है दोस्तों जो आपके सड़कों के किनारे लाइट लगी होती है। हालांकि आपके गांव में आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों पे, अभी एक योजना आई थी, मंदिरों पे ही क्या किया गया है, सारी चीज़ों को, मतलब सोलर पैनल को लगाया गया है। ठीक है। तो आप लोगों ने वो सारी चीज़ देखा होगा, वो पीवी सेल ही है। ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसको समझते हैं। विवाह युक्ति जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसे सोलर सेल या पीवी सेल कहते हैं। दो से पॉइंट तो आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा कि पीवी सेल आखिर होता क्या है। सोलर एनर्जी होगी और डायरेक्ट हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर सेल या पीवी सेल बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको समझेंगे कि सोलर सेल सेमीकंडक्टर का बना होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों ने पैनल इसका देखा होगा तो उसमें एक पतली पतली सफ़ेद जो सफ़ेद टाइप की, या फिर बोल सकते हैं सिलिकन नहीं, जैसे चांदी बोल सकते हैं, चांदी टाइप का एक वायर होता है, पतले पतले वायर ऐसे ऐसे मतलब होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वो क्या करता है, वही सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है।
क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। सोलर सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सोलर रेडिएशन, ठीक है, किसके माध्यम से, सोलर रेडिएशन, वही सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, सोलर रेडिएशन। सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रकृति सोलर सेल्स के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। यानी जो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा सोलर रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, सोलर सेल की और जो उसकी साइज है उस पर भी और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सोलर सेल और सौर विकिरण को डीसी में बदल देता है। ये सोलर सेल जो होता है दोस्तों, ये किस में बदलता है, डीसी में बदलता है। आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो भी कन्वर्जन हम करेंगे वो हमारा डीसी ही होगा। ठीक है, जब ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा, एसी की बातें की जाती हैं। होता क्या है दोस्तों कि हम एसी के जो ट्रांसमिशन होता है लंबी दूरी के लिए कर सकते हैं और लॉसेस जो होता है बहुत ही मिनिमल होता है। और वहीं उसी के कंपैरिजन में अगर हम डीसी की करते हैं तो डीसी में हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डीसी का ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। होता क्या है कि डीसी का उत्पादन होता है बहुत मिनिमल प्राइस पे हो जाता है, बट इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही हाईली चार्ज पे हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तथा कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यानी जो सोलर सेल होता है दोस्तों, बहुत हाईली लेवल पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता, बहुत मतलब कि बोल सकते हैं 5 to 6 वोल्ट तक ही क्या कर सकता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल को सीरीज अथवा पैरेलल में जोड़ते हैं। यानी देखे होंगे जो आप लोगों ने अभी हमारे मिर्जापुर में दोस्तों सबसे बड़ा, अभी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो भी आए थे, मतलब उसके उद्घाटन के लिए। ठीक है, हमारे घर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, बहुत बड़ा है। आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगता है पूरा मतलब कि जैसे समुद्र ही है, मतलब दूर से देखने में ऐसा लगता है। बस पास में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत दूर तक बना है, क्योंकि वो जंगल में है भाई, मतलब जंगल एरिया है थोड़ा, तो पहाड़ वहाड़ पे है, पहाड़ पे बना हुआ है। इतना मतलब कि अच्छा लगा, पूरी बाउंड्री सारी चीजें उसमें है। बट वहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे भी वैकेंसीज आ सकती हैं, बट अभी कुछ आए नहीं है। वहाँ के लोग ही क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या है, गवर्नमेंट के लोग ही वहाँ पे सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कनेक्शन होता है सीरीज में या पैरेलल में करके हम क्या कर सकते हैं, हाई लेवल पे वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर सीरीज में कर लेते हैं, सीरीज में या पैरेलल में, कहीं कहीं पे सीरीज में, मतलब कि जहाँ पे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सीरीज की जरूरत होती है तो हम सीरीज का कर लेते हैं, पैरेलल की जरूरत होती है हम पैरेलल में कर लेते हैं। तो पैरेलल में पैरेलल का करने का सबसे बड़ा एडवांटेज वो होता है दोस्तों, मान लीजिए कहीं हमारा एक पैनल खराब हो गया तो हमारा काम चलता रहता है। लेकिन सीरीज में मान लीजिए एक पैनल खराब हो गया तो सारी चीजें मतलब हमारी बाधित हो जाएंगी। इसके हम प्रोटेक्शन को भी बताएंगे दोस्तों, इसका जो मतलब किस प्रकार से इसका प्रोटेक्शन होता है उसको भी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आया है एक बार। ठीक है, पीवी सेल का ग्रुप जो होता है सोलर मॉड्यूल कहलाता है। यानी उसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पीवी सेल के ग्रुप को सोलर मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्त यहाँ पे इसका फिगर आएगा, आप देख सकते हैं फिगर इतने अच्छे से बना है, आप लोग भी इतने अच्छे से ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, होता कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है सोलर जो पीवी सेल होता है या सोलर सेल जो होता है यह किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल या तो हमारा सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, कार्बन होगा, ये सारी चीजें सिलिकॉन मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सिलिकॉन मटेरियल का ही बना होता है। आप लोगों ने जाना होगा कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं सिलिकॉन में, अरे सॉरी, मतलब कि जब हम इसका निर्माण करते हैं दोस्तों सोलर सेल का, तो एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप का मटेरियल लेते हैं। आप लोग जानते होंगे पी टाइप में होल्स होते हैं, जो कि एन टाइप में होल्स होते हैं, और होल्स जो होते हैं दोस्तों पॉजिटिव होते हैं, और एन टाइप में जो होगा, पी टाइप में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो एक जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे आप लोग यहाँ पे एक पतली सी जंक्शन देख रहे हैं, इसे हम जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिला देते हैं, सैंडविच करते हैं, तो एक जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे हम पीएन जंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे जब ये एन टाइप के जो होल्स हैं और पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे जंक्शन को क्रॉस करने की जब कोशिश करते हैं, जब जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो एक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है
उसको हम यहाँ पे अपने यहाँ पे कैथोड एंड एनोड की सहायता से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्लेट होती है दोस्तों, ये निकल प्लेट होती है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम निकल प्लेट को पी टाइप और एन टाइप में कनेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम लोड से अपने जोड़ देते हैं। जब यहाँ से करंट फ्लो होती है दोस्तों, यानी जब ये दोनों जंक्शन से मतलब कि इनपे हलचल होती है तो एक करंट फ्लो होती है, उस करंट का यूज हम अपने लोड साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इसका जो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग थी दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। होता क्या है कि ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल लाइट यानी सोलर एनर्जी आएगी, तो ये होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं होल्स जो हैं ये जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये केवल हमारा एन टाइप एंड पी टाइप दोनों में होता है, लेकिन जो पी टाइप होता है मटेरियल, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि जो सोलर एनर्जी है ये होल्स को ज्यादा मतलब कि रिपल करती है जंक्शन की ओर, यानी रिपल मतलब होता है दोस्तों उसको भेजती है। ठीक है, जंक्शन की ओर कौन भेजेगा, जो सोलर एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ये जंक्शन को होल्स को भेजता है और इसके माध्यम से क्या हो जा रहा है, हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। ये दोस्तों आप लोग ग्रीन वाली पट्टी जो देख रहे हैं इसे हम एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग कहते हैं। एंटी मतलब जब हमारा सोलर एनर्जी आ जाए दोस्तों तो ये हमारा रिफ्लेक्ट होकर ना जा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं एंटी रिफ्लेक्टर कोटिंग का एंटी रिफ्लेक्टर जो होता है कोटिंग कर देते हैं इस पे। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों इसकी वर्किंग को ध्यान रखते हैं, और वर्किंग इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं वर्किंग को। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीवी सेल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पीवी सेल बोरान मिली हुई सिलिकॉन की पी टाइप मोटी परत के ऊपर फास्फोरस मिली हुई सिलिकॉन एन टाइप की बहुत पतली परत से बनी होती है। दोस्तों ये बहुत मोटी मतलब लेयर्स नहीं होती, बहुत पतली पतली परतें होती हैं, जो कि आप लोगों को बताया जाता होगा। ठीक है, इस प्रकार एक पी टाइप मटेरियल तथा दूसरा एन टाइप मटेरियल मिलाकर एक पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को हम जब मिला देते हैं तो उससे हमारा एक पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, पी टाइप मटेरियल में होल्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तथा एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों तो उनकी बाउंड्री पर एक पीएन जंक्शन बनता है, जो कि मैंने बताया कि सैंडविच कर देंगे दोनों को जब मिलाते हैं तो उनकी जो बाउंड्री बीच वाली देखे थे आप लोग, उसी को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या उसी को अक्षय परत भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का पी टाइप की होल की ओर आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर जाता है, जिससे करंट का फ्लो होता है। ये बात हम आप लोगों को बता रखे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक पी टाइप सेल जो होता है एक पीवी सेल 0.5 वोल्ट या 6 एम्पियर का ऊर्जा उत्पादन करता है, जो 3 वाट पावर के समतुल्य होता है। पॉइंट याद होनी चाहिए कि पीवी सेल क्या करता है, 0.5 वोल्ट का वोल्टेज का उत्पादन करता है, निर्माण करता है, जो हमारा 6 एम्पियर तक ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, 6 एम्पियर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो हमारा 3 वाट पावर के समतुल्य होता है। ठीक है, तो दोस्त देख सकते हैं कितना हमारा मिनिमल वोल्टेज है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पीवी सेल के माध्यम से जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो डीसी वोल्टेज होता है। एसी में हम कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप से कन्वर्टर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन आप पीवी सेल को देखेंगे दोस्तों, और ये हमारा था लास्ट टॉपिक, मतलब इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट था, मतलब आप लोगों को पहले हमने कंस्ट्रक्शन बताया, कंस्ट्रक्शन उसका बेसिक बताया, बेसिक में क्या लिखना है आप लोगों को, उसके बाद वर्किंग बताया हमने। एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ पीवी सेल, अनुप्रयोग है इसका, क्या है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसको ध्यान रखेंगे। सड़कों पर लाइटिंग के लिए, जो आप लोग सड़क पे उसमें होता क्या है दोस्तों, सड़कों की स्ट्रीट लाइटिंग जो यूज की जाती है उसमें एक बैटरी होता है, उसके पोल पर ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे ही हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को लगाते हैं। ठीक है, या फिर लगाते हैं। ठीक, अब वो बैटरी मतलब दिन में क्या होती है, चार्ज होती रहती है सोलर पैनल के माध्यम से, और रात में क्या करता है, वो ऑटोमेटिक होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगी उसे, वो तुरंत क्या कर जाएगा, जो लाइट मतलब कि उसमें जो लाइट लगी हुई है वो जलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए सर बादल आ गया तो बादल आ जाएगा दोस्तों, तो ही नहीं जलेगा। दिन का मौसम यानी सूर्य को क्या करता है, मतलब कि एक तरीके से मतलब कि उसको मतलब सूर्य को सेंस करता रहता है। ठीक है, यानी सन को सेंस करता रहता है कहाँ तक सन है। बट जब ये मतलब सूर्य जो उसके रेंज से बाहर हो जाता है तो
वो लाइट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। सड़कों पर जो लाइटिंग होती है वो किसमें जो होता है वो पीवी सेल के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें जलती हैं। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग में हम पीवी सेल का यूज करते हैं, पीने के पानी व सिंचाई में भी हम पीवी सेल का यूज करते हैं। हमारे अभी गांव में एक लोग लगवाए हैं भाई, उनका बहुत बड़ा पैनल है, 2-3 पैनल लगाए हैं, अपनी 2.5 इंच की मोटर चलाते हैं। ठीक है, पानी जो 2.5 इंच देता है उसकी पानी चला उसका मतलब आ जाता है, मतलब बैटरी इसकी जो बैटरी होती है दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही बहुत ज़्यादा चार्ज इसका लगता है, बैटरी का केवल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज देखेंगे 5वां पॉइंट में, कैलकुलेटर, घड़ियों, खिलौनों आदि में हम पीवी सेल का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों, और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने सोलर वाटर हीटर को। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं एप्लीकेशन में इसमें टिप्पणी में आती हैं। सोलर वाटर हीटर आ गया, सोलर ड्रायर हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर हो गया, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो इनको आप लोगों को 1-2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं जो छोटा छोटा हमें लिखना होता है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा खासा लिख देंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा इसमें इस नोट्स को पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को ऐसी कोई भी पॉइंट्स नहीं रहेगा जो ना समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करिए, और दोस्तों आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी स्टूडेंट्स जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को टेलीग्राम पे बताई जाती है, कौन स्टूडेंट क्या गलती कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को टेलीग्राम पे बताते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है कि अभी एक स्टूडेंट्स ने अभी उसका बैक लग गया है भाई, मैं जब बोलता था उसको कि आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो उसने क्लास को नहीं ज्वाइन किया, और इस समय हुआ क्या कि उसका UEE में बैक लग गया है। यहाँ के जो स्टडी मेगा पॉइंट से पढ़ने वाले स्टूडेंट से अगर मैं एवरेज देखूँ दोस्तों तो सभी स्टूडेंट्स का 35+ नंबर ही आया है। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब क्लास ही करे होंगे, 2-3 दिन पढ़ने वाले होंगे, उनका 25 नंबर आया है। इस प्रकार से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये कोई मतलब कि ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं भाई, ये मतलब कि जो रियलिटी है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आप लोग स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।